भारत 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर चुका है और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। अब लश्कर आतंकियों का एक और लोकेशन सामने आ चुका है। ये पीओके में है, जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के साथ गठजोड़ का यह नया सबूत भी मिला है। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ मिलकर जश्न मनाता हुआ नजर आया। हालांकि ये जो जश्न है फेक है, फर्जी है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान की आर्मी लश्कर के आतंकियों को स्वागत करते हुए नजर आ रही है। इन आतंकियों को देखिए किस तरह से ये विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए जा रहे हैं। और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकियों को मारा है, इनके ठिकानों को, हेडक्वार्टर को तबाह किया है, लश्कर के मुरीद के कैंप को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन ये आतंकी विक्ट्री साइन दिखाते हुए पाकिस्तानी अफसरों के साथ मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि अपने आतंकी जो इनके संगठन के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। और वीडियो में जो आतंकी मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ जश्न मनाता दिख रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जिसकी खूब खातिरदारी भी करते हुए नजर आ रही है। कितना बड़ा आतंकी है, जरा देखिए। इसके एक एक सबूत आपके सामने लगे हैं। तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा, उसके साथ यह मोहम्मद शोएब दिख रहा है। और लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखने का मतलब है कि बहुत करीबी है हाफिज सईद का यह आदमी। इससे आप लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के कद का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह आतंकी है और किस तरह की इसकी ओहदे की बात अगर निकलकर सामने आए तो क्या होगी लश्कर के अंदर, मरकज के अंदर। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप मोहम्मद शोएब को देख पाएंगे सैफुल्लाह कसूरी के साथ। ये देखिए, सैफुल्लाह कसूरी कौन है? ये डिप्टी चीफ है लश्कर तोयबा का। और सैफुल्लाह कसूरी के साथ यहां पर मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि ये जो मोहम्मद शोएब है, ये लश्कर का एक अहम मोहरा है जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंचा है, जहां वो सेना के साथ मिलकर अपने तंजीम के बचे हुए लोगों को भारत के खिलाफ मोटिवेट करने के लिए वहां पर कारस्तानी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के साठगांठ का एक और सबूत मिला है। लश्कर के आतंकियों की नई लोकेशन भी सामने आ चुकी है। वीडियो में जो लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब दिखा है, उसे आमिर हफ्जा का दाहिना हाथ माना जाता है। सबूत के तौर पर तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए। आमिर हमजा को फाउंडर है लश्कर तोयबा का और हाफिज सईद के साथ मिलकर इसी ने इस तंजीम की शुरुआत की थी, जिसके साथ इस वक्त आप मोहम्मद शोएब को देख रहे हैं। मतलब साफ यही है, हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सबूत है कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। अब आतंकी मोहम्मद शोएब के लश्कर तोयबा से लिंक का एक और सबूत दिखाते हैं। इसमें मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है यहां पर अब्दुर रऊफ लश्कर के साथ। ये अब्दुर रऊफ लश्कर का आतंकी मक्की का दामाद है। और ऑपरेशन सिंधु के बाद रऊफ का वीडियो सामने आया था जिसमें वो भारत में ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में दिखाता। ये वही आदमी है जिसके साथ पाकिस्तानी जनरल्स खड़े थे। तो आप समझिए कि किस तरह से ये पूरा का जो तंजीम है और तंजीम में जितने लोग मौजूद है लश्कर के, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिले हुए हैं और ये सब भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब लश्कर के आतंकी मोहम्मद शोएब का पाकिस्तान की आर्मी और सरकार में कितना दबदबा हो सकता है, इसके सबूत की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसमें शोएब आपको नजर आ रहे हैं चौधरी अनवरुल हक के साथ। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पीएम है, इसके साथ नजर आ रहा है। मतलब कि साठगांठ सिर्फ सेना के साथ नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद जो राजनेता है उससे भी इसके संबंध है। अब लश्कर के आतंकी मोहम्मद शोएब की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसमें शोएब जिसके साथ दिख रहा है उसका नाम है अबू मूसा, जो लश्कर का कमांडर था। ये अबू मूसा के साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहम्मद शोएब का। अब पाकिस्तानी फौज के साथ लश्कर का क्या रिश्ता है, इसका एक और सबूत दिखाते हैं। लश्कर का एक आतंकी मोहम्मद शोएब पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। यहूदियों को कत्ल करेगा और यहूदियों का कत्ल भी इंशाअल्लाह हमारे जिम्मे है। और ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान के मौलाना अब हाफिज सईद की चिंता कर रहे हैं। दरअसल यह है कि इस्लामाबाद में मौलानाओं ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर तोयबा के आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग की है और 2019 से वो जेल में बंद है और अब उनको याद आई है कि हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाए। उसके बारे में बताएंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो हाफिज सईद को वापस लाओ, ये गुहार लगाई जा रही है। मकसद एक ही है, जो मार लगी है, जो ऑपरेशन सिंदूर से मार लगी है, उससे पूरा तंजीम तहस नहस हो चुका है। जनरल दत्ता सर, तंजीम पूरा बिखर चुका है। अब कोशिश हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी और उनके जो बचे कुचे नेता है मिलकर जाएं, उनको बताएं जाओ लड़ो पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ जाके लड़ो।
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक लश्कर तोयबा का सवाल है और हाफिज सईद का सवाल है, यूएन रेजोल्यूशन 1822 उसके तहत इसको टेरर फंडिंग के अंदर लिप्त पाया गया और दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म के वाक़या हुए हैं उसके साथ इसका कनेक्शन था। और पाकिस्तान के अपने कोर्ट ने इसको 78 साल की सज़ा सुना रखी है 2020 में शायद। तो अगर 2020 में इसको 78 साल की सज़ा सुनाई है तो आप मान के चलिए कब कहाँ इसकी ज़िंदगी जेल में ख़त्म होगी। तो अभी अगर ये जो नारा लग रहा है कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये शुरू से हमको मालूम है और हम हर एक जगह बताते रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ही खुद सारी तंजीमों को सपोर्ट कर रही है, उनको पैसा मुहैया करा रही है, ऑर्गेनाइज करा रही है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। तो अभी जब इनको मार पड़ी है हमारे से, और अभी मैं एक और बात बता दूं, अगर अभी कोई लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन कोई हिमाकत करते हैं तो तुरंत विद इन आवर्स इनके ऊपर हमारी मिसाइलें गिरेंगी। हमारा सीज फायर सिर्फ तब तक है जब तक ये अपनी हरकत से बाज आ जाएं। अगर इन्होंने कोई हरकत करी तो ये जहां भी होंगे इनको हम ट्रैक कर रहे हैं, इनकी लोकेशंस हम लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इनको सर्विलेंस में रखी हुई है। तो अगर इनको गलतफहमी होगी कि अभी दोबारा हम लश्कर का वो जज्बा लाएंगे वापस और भारत के खिलाफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर करेंगे, अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर खत्म हो गया है। अभी भारत सीधा मारेगा आपको पाकिस्तान के अंदर, आप जहां भी हो, पाकिस्तान की फौज के छाए में हो। निकलकर सामने आ गई है। और हम तो एक बार फिर से बता भी दें, जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो दिखा रहे हैं, भारत के पास जो सबूत है, यहां पर आप तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है अब्दुल रऊफ है। अब्दुल रऊफ को पहचानिए, ये वो शख्स है जिसने जब भारत की ओर से जैश ए मोहम्मद और मुरीद के में जो हमला किया गया था, तबाह कर दिया गया था, उसके बाद जो जनाजा निकला था, उस जनाजे में यही अब्दुल रऊफ जिसको आप देख रहे हैं, ये वो आतंकी था जिसने जनाजे के लिए वहां पर पड़ी थी, प्रार्थना की थी और साथ ही साथ उसने, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, इस व्यक्ति को बचाने के लिए पाकिस्तान की पूरी फौज लग गई थी, बताने के लिए कि ये वो आदमी नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये आतंकी जो है, इसको अमेरिका ने भी आतंकी घोषित करके रखा हुआ, इंटरनेशनल आतंकी है ये। और ये नजर आया था पाकिस्तानी जनरल के साथ। और यहां पर जो आपको व्यक्ति दिख रहा है, एक और जो व्यक्ति, ये जो नजर आ रहा है, ये है मोहम्मद शुएब। देखिए, ये है मोहम्मद शुएब। और मोहम्मद शुएब कहां देखा गया है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और उसके साथ पाकिस्तानी सेना मौजूद थी और वहां पर नारेबाजी भी हो रही थी। इसके बाद अगला हम आपको दिखाएंगे, यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको जो व्यक्ति नजर आ रहा है, अबू मूसा, ये अबू मूसा है। अबू मूसा एक और आतंकी है लश्कर का, जिसके साथ यहां पर शुएब नजर आ रहा है। हर जगह पे शुएब आपको नजर आएगा। और ये जो शुएब है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पाकिस्तानी सेना के साथ नजर आया है, और पाकिस्तानी सेना के साथ यह नजर आया है। और उसके बाद एक और तस्वीर इसकी हम दिखाते हैं आपको। अगली तस्वीर ये देखिए, यहां पर जो शख्स है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति कौन है? यह है पीओके के प्रधानमंत्री। जी हां, पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल चौधरी। अनवरुल चौधरी को आप देख रहे हैं, जिसके साथ यहां पर शुएब नजर आ रहा है। तो इसकी जो आप लिंकिंग देखिए, यह ना सिर्फ सेना बल्कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कठपुतली सरकार है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और यह सब मिलकर भारत के खिलाफ ये अपना पूरा षड्यंत्र चलाते हैं। और मकसद क्या है? मकसद है कि भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा जाए। सिन्हा सर, अब हाफिज सईद, उसके बाद उनके तंजीम के तमाम जो लोग हैं, खुलकर वहां पर पाकिस्तानी सेना इनको सपोर्ट कर रही है। तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई है। भारत के पास अब क्या रास्ता बचता है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तानी सेना मौजूद है। क्या कदम लेना चाहिए भारत को अब? देखिए अमित जी, भारत ने जब कार्रवाई की आप 7 तारीख को, और 9 जगहों पे जो कि उनकी 2 तंजीमें थी, उनके मरकज़ पे मारा और पूरी दुनिया देखी। और उसके बाद के जो कार्रवाइयाँ थी कि पूरी की पूरी सारी सत्ता के लोग, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के लोग उनके जनाजे में सुपुर्द खाक कर रहे थे, दिख कर आए। आपने जो कहा कि अब क्या,
जो हाफिज सईद की बातें कर रहे हैं कि उसको रिहाई कर दो, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरह का उसके ऊपर में तो $10 मिलियन का अमेरिका के ऊपर में है और उसको अंदर डाला है, तो वो तो नहीं करेंगे। दूसरी बात जो आप, सबसे बड़ी बात जो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, अनटिल अनलेस आपको नॉलेज ना हो तो ये समझा नहीं पाएंगे। आपने मोहम्मद शोएब की बात की, उसके तार जोड़े आपने पीओके के प्राइम मिनिस्टर से, चौधरी साहब से दिखाया, फिर आपने अमीर हबजा से दिखाया, रऊफ से दिखाया, और उसके बाद आप उसको ताला सईद से भी दिखाए। तो जो ये हम इसको कहते हैं, जब हम बनाते हैं अपने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, आपको याद होगा एक आई थी डीजीएमओ, मैं नहीं करा, डीजीएमओ ने एक बात करा था, 21 जगह हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें 9 को हमने किया क्योंकि इन जगहों से ये निकल गए थे। वहाँ पर एक बड़ी बात है, 9 जगह कौन थे, खास करके जिसको 5 जो है, 2 एयरफोर्स का टारगेट था, 5 आर्मी की टारगेट थी। मुजफ्फराबाद के आसपास जो आप अभी दिखा रहे हैं, कोटली, बिम्बर, ये जो 3 नाम मैं लिया हूं, इसके आसपास ही ऊपर नीचे ये पूरी कंसंट्रेशन है। और दूसरा है सियालकोट, जो सकड़गढ़ बल्ज की बात करते हैं, ये पूरा इन्होंने कश्मीर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जो इनकी तंजीमें हैं और इनके वो 21 जो टारगेट हैं उसका हिस्सा आप सर बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, उससे मैं जोड़ता हुआ एक और खबर बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जो हलचल दिख रही है पीओके में, आपको सेना और आतंकवादी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक और मुलाकात हुई है, बहुत अहम मुलाकात है ये, नवाज शरीफ से पाकिस्तान के पीएम ने मुलाकात की है। और ये मुलाकात बहुत अहम इसलिए हो जाती है कि शहबाज ने इसको लेकर अपनी जानकारी दी है, नवाज शरीफ के साथ डिस्कशन किया है, चर्चा की है कि आखिरकार भारत ने जो हमला किया था उसके बाद किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, किस तरह के वहां पर सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ी हुई है, और साथ ही साथ जो अंदरूनी तौर पर सरकार या फिर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए भी ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, जो दोनों भाइयों के बीच हुई है। एक भाई तो आपने देखा था जहां पर आतंकी और पाकिस्तानी सेना थी, वो भी भाई भाई हैं, और यहां पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी भाई भाई हैं, तो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इनके एक और भाई हैं पाकिस्तान के, जो ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और वो देश खुद कोई अलग नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। जी हां, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देना और समर्थन का ऐलान कर दिया है, और तुर्की का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत ने कहा कि दोनों अलग देश नहीं है, बल्कि एक ही राष्ट्र हैं, दोनों के लक्ष्य और हित एक जैसे हैं। तो तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर छिड़ी जंग में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, अपने ड्रोन्स भेजे। हालांकि ये जो ड्रोन्स थे वो जमींदोज हो गए, इनकी हवा निकल गई। अब तुर्की क्या कह रहा है कि हालात कैसे भी हो, लेकिन पाकिस्तान और हम अलग नहीं हैं। पहल सर, साफ संदेश भारत को दिया गया है कि हम तो भाई, इसका मतलब है कि आतंकियों को भी सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सपोर्ट करती है, तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करती है। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए और किस तरह से जवाब देना चाहिए तुर्की को? देखिए, पहले हमको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुर्की उनको सपोर्ट क्यों करती है। तुर्की इस समय अर्दोगन चाहता है कि वो खलीफा बने सुन्नी मुस्लिम का, ब्रदरहुड का, उसमें सऊदी अरेबिया को एक साइड करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से उनको पाकिस्तान की जरूरत है। और साथ में जब वो अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लीडर्स के साथ, और उनको छोड़ने की बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय वो अपने आप को समझते हैं कि लोकल इलेक्शन हारने के बाद भी मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सुन्नी मुस्लिम इस्लामिक ग्रुप का, नेशंस का मैं खलीफा बन सकता हूं। तो उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है 2 चीजों में, एक सपोर्ट के लिए और दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ताकि कभी भी कोई इशू ईरान के साथ आता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब आती है हमारा रिस्पांस। उन्होंने दिए सोंगर ड्रोन, उन्होंने दिए यीहा ड्रोन्स, ये ड्रोन्स दिए जिसका इस्तेमाल बड़ी भारी संख्या में भारत के अगेंस्ट हुआ। भारत को चाहिए इस समय कि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, जैसे उन्होंने सेलेबी एविएशन कंपनी, जिसके 9 सेंटर्स जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे करके 9 सेंटर्स पे उसका बोलबाला है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ये चीज, क्योंकि उनके पास होंगे, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, और कोई भी आतंकी घटना जहां एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है तो ग्राउंड वाले ऑपरेशंस के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एक स्टेप तो ये लिया है, लेकिन हमें और भी स्टेप लेने हैं। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, ना उनके एप्पल्स को खरीदे, ना मार्बल ले वहां से, ना टूरिज्म के लिए जाएं, क्योंकि भारत एक अहम
भारत एक अहम देश है जहां से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं टर्की में। तो ये एक आवाम के लिए मैसेज है कि प्लीज जो हमारे दुश्मन, ने एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हमारे दुश्मन है उनके साथ उनका हम ट्रेड भी ना करें, उनके साथ उनको कभी सपोर्ट ना करें, वहां जाए भी ना, उनकी इकोनॉमी को बेहतर ना होने दें। और हमारी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरीके से उनके ऊपर भी ट्रेड के प्रतिबंध लगाए जाएं, जैसे कि हमने पाकिस्तान के साथ लगाए हैं। बिल्कुल अमित जी, साथ साथ में भारत को तुर्की के जितने जो नेबरिंग देश है जिनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीस, साइप्रस, उनको हथियार असला जो चाहिए नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं सर। आपने जो बोला है भारत ने तो पहले ही किया है, भारत ने तो साइप्रस को और ग्रीस को समर्थन दिया है, लेकिन तुर्की से हथियार मिलना या हथियारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग होता है। क्योंकि अगर हथियार आपके पास हैं, खरीद सकते हैं, इसका मतलब नहीं चला सकते हैं।